हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज है 1 जनवरी 2022 एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू विश यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी न्यू ईयर। आज की इस वीडियो में हम 2022 में एक नए डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, दिस विल बी नॉट माई पर्सनल डीमैट अकाउंट, बट आप ये कि मेरे किसी रिलेटिव या दोस्त का सोचकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, हम क्या टारगेट रखने वाले हैं हम लोग, ओके, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, किस टूल का इस्तेमाल करेंगे हम ट्रेडिंग के लिए, इन सभी बातों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मेरा इतना ही मोटिव है कि आप सभी लोग जो है वो मुझसे कनेक्ट हो सके, ताकि जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है मार्केट के बारे में उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपको भी प्रॉफिट हो सके आगे आने वाले फ्यूचर में। मैं आने वाले वीडियोस में हमारे जो मंथ एंड होगा, फॉर एग्जांपल जनवरी स्टार्ट हुआ है अभी, तो जनवरी के एंड में फिर फरवरी के एंड में जो भी उस मंथ का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शो करूंगा वीडियो के थ्रू। ओके, वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आप समझ सके कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे हो पाएंगे, ताकि मैं आपको अपने सभी ट्रेड जो भी या फिर ऑप्शन के होंगे या फिर आपके पास कैश के होंगे हमारे, उन सभी को आपको किस तरीके से शेयर कर सकता हूँ इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ओके, अभी क्या करते हैं, हमारे पास एक जीरोधा का अकाउंट है, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, हाँ, इसमें हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं पहले। ओके, ग्रेट। पासवर्ड सेव नहीं करेंगे अभी। जो है इस नाम जो है वो प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा हमें छुपा ब्लर कर रखा है। ओके, नाम अभी दिखाई नहीं देगा आपको, बट आप चाहो तो जो लॉगिन आईडी है वो आप नोटिस कर सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है BI15 करके, वो आप तो नोटिस कर सकते हो। इसी को आप हर बार देख सकते हो कि हाँ मैंने यही सेम अकाउंट को ही यूज़ किया है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना, कुछ और दिखा देते हैं, किसी वीडियो में कुछ और, किसी वीडियो में कुछ और, तो वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लिया है हमने, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, चेक करते हैं अब इसके अंदर, इस अकाउंट के अंदर कितना है पैसा है, कि हमने कोई पहले ट्रेड लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, ठीक है, वो दिखाता हूँ आपको मैं। इसमें होल्डिंग पड़ी हुई है थोड़ी सी, जिसके अंदर होल्डिंग में भी लगभग स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टेड है, 50,000 के आसपास ही इन्वेस्टेड है, 50-60,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जिसकी करंट वैल्यू अभी 2,500 कम हो गई है, 4% के नुकसान में है। आप सभी को पता है क्यों नुकसान है, क्योंकि मार्केट हल्का से गिरा हुआ है इसलिए। ओके, अभी हमने मार्जिन भी यूज़ किया है इसके अंदर, थोड़ा सा हमने ट्रेड ले रखा है इसके अंदर ऑप्शन का, तो उसके लिए मार्जिन हमें 2 लाख का जो है मार्जिन अभी यूज़ हो रखा है। वीकेंड है अभी आज, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस जो था वो लगभग 5.5 लाख रुपए था, 6.5 लाख था सॉरी। और इन्वेस्टमेंट जो है वो 50-60 हज़ार के आसपास का है। मतलब इस डीमेट अकाउंट के अंदर लगभग 7,10,000 या 7,15,000 के आसपास का कैपिटल इसके अंदर ऑलरेडी है, जिसको हमने 2 जगह पे इस्तेमाल किया है। अभी 2 लाख के आसपास हमारा ऑप्शन में इस्तेमाल हो रखा है, यूज़ हो रखा है। और अभी जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी हमने करा हुआ है, जहाँ पे अभी हल्का फुल्का नुकसान चल रहा है। ओके, ये हो गई बात। अभी क्या करते हैं, हमने दिसंबर में, अभी दिसंबर एंड हुआ है, तो इसके अंदर देखते हैं, पहले हमें यहाँ ओपन करते हैं कंसोल, और पहले बार कंसोल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये कंसोल है और इसमें देखते हैं हमने अभी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा PNL क्या है पहले, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेट लगाता हूँ जनवरी का 2021 की हम बात कर लेते हैं पहले, 2021 जनवरी से लेकर के, और यहाँ पे है 31 दिसंबर 2021 तक का। इसे ओपन कर लेते हैं हम। तो कैश में आपको नजर आएगा, कैश में बस एक ही ट्रेड लिया गया है पहले जनवरी के टाइम पे, और यहाँ पे दिसंबर में 2 ट्रेड है जहाँ पे लॉस हुआ है, और जनवरी में एक था जहाँ प्रॉफिट हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अभी भी कैश के ट्रेड के अंदर, जो इक्विटी का कैश ट्रेड होता है, वहाँ पे जो नेट रियलाइजेशन है, वहाँ पे अभी हमारे को लॉस हो रहा है। लॉस कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेट रियलाइज जो लॉस है वो लगभग 1,500 रुपये के आसपास का है, ठीक है। कहाँ पे लॉस हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लॉस हुआ है यहाँ पे इस जैक में, ये एक इंट्राडे ट्रेड था जो हमने दिसंबर के मंथ में लिया होगा। और एक टेक महिंद्रा है, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, थोड़ा इसके बारे में बाद में कभी और डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो अभी हमारे पास जो ट्रेड चल रहे हैं, जो अभी अनरियलाइज्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उनके नाम मैंने ब्लर कर रखे हैं, क्योंकि क्या होता है, लोग इसको देख करके बाय ना कर ले, क्योंकि क्या है, उनको लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, और अगर बाय कर लेगा कोई देख करके तो उन्हें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मैं वो नहीं चाहता। एक थोड़ा सा फायदा यहाँ पे रिलायंस में हो रखा है, ये पुराना ट्रेड है, ठीक है। ये वो इक्विटी की बात हो गई। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे करते हैं फ्यूचर ऑन ऑप्शन। सेम टाइमिंग सेम है, 1 जनवरी से लेकर के। तो आप देखोगे ध्यान से, तो फ्यूचर ऑन ऑप्शन के अंदर हमने पहले कभी भी इस अकाउंट में ट्रेड नहीं लिया हुआ है, जनवरी से लेकर के अब तक कभी भी ट्रेड नहीं लिया है, सिर्फ दिसंबर में ट्रेड लिया है। और आप देखोगे दिसंबर में फ्यूचर ऑन ऑप्शन के अंदर
लॉस नहीं है, डे वाइज प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं है, अगर आप देखोगे नेट रियलाइजेशन प्रॉफिट देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, 2,000 2700 के आसपास का प्रॉफिट है। बट यहाँ पे चार्जेस काफ़ी लग गए हैं, ठीक है, चार्जेस काफ़ी लग गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रीज़न क्या है, ट्रेड क्या क्या मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्चुअली आप जो ट्रेड देखोगे उसमें दो लॉस दिखाई देंगे आपको, जो दो लॉस जो है वो बड़े हैं। अगर वो नहीं होते तो प्रॉफिट ज़्यादा होता। एक लॉस है यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जहाँ पे 600 क्वांटिटी ट्रेड हो रखी है, फ्यूचर का है यहाँ पे। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर के अंदर अगर आप एक लॉट भी लेते हो ना तो वहाँ पे कम से कम चार्ज है 200 रुपये का, ठीक है। अब 600 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 लॉट ट्रेड हो रखे हैं, 3 लॉट हमने ट्रेड किया होगा, जिसमें नुकसान भी हुआ है। इंटरडे ट्रेड था, स्टॉप लॉस हिट होता है, देना पड़ता है मार्केट को, तो 2-3 बार ट्रेड लिए गए होंगे, सारे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वहाँ पे लगभग 600 रुपये तो उसमें चला जाता है आपका, अगर आपने 3 बार ट्रेड किया फ्यूचर के अंदर तो। इसके अलावा एक रिलायंस का ट्रेड है। अब यहाँ पे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये 2400 का कॉल, ठीक है, इसको हमने बाय किया था, और 2 कॉल जो थे 2500 के और 2600 के कॉल जो है सेल किए थे। तो अब ये जो तीनों था, ये तीनों जो से एक स्ट्रैटेजी के अंदर हमने सेल कॉल को सेल और बाय किया था इस तरीके से। तो अगर आप इसको नेट ऐड करोगे इन तीनों को एक साथ ही हमने अप्लाई किया था, तो ये नेट जो है 2,500 का प्रॉफिट देके गया है। 67,000 का नुकसान हुआ है, बट 6,000 यहाँ पे और यहाँ पे 4,000 के आसपास, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट में ही था। तो इसको मैंने क्लोज किया। ये जनवरी का ट्रेड एक्चुअली दिसंबर में लिया गया है। इसको हमें मार्जिन की वजह से कुछ कहीं ना कहीं मार्जिन का दिक्कत हो गया था पिछले महीने, क्योंकि फंड पूरे इकट्ठे नहीं हुए थे एक साथ ही, तो उसकी वजह से हमें इसे क्लोज करना पड़ा था, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत पोजीशन ओपन भी है जो मैंने फ्राइडे को लेके गया हूँ मंडे के लिए, वो एक तरीके से स्ट्रैंगल है। स्ट्रैंगल क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, किस तरह से ट्रेड करते हैं। अगर जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनको पता होगा कि स्ट्रैंगल क्या है। यहाँ पर पोजीशन क्या ले रखी है मैंने, आप ध्यान से देख सकते हो, ये मैंने ऑप्शन सेल करके गया हूँ। यहाँ पे ऑप्शन सेल क्यों किया है, क्योंकि क्या होता है टाइम डिके हो जाता है वीकेंड के ऊपर। 16,900 की पुट सेल कर रखी है, यहाँ पे 17,000 की पुट सेल कर रखी है, यहाँ पे कॉल भी सेल करा हुआ है 17,700 का, और यहाँ पे 17,850 का कॉल भी सेल करा हुआ है। कोई प्रॉफिट अभी माइनर, बिल्कुल बहुत माइनर प्रॉफिट है, क्योंकि ये मंडे को होगा, मैंने जाते जाते किया था यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये हो गया पीएनएल की बात हो गई। अभी हम क्या करते हैं, एक बार फंड भी देख लेते हैं, फंड हमारे पास है कि नहीं, कितने हैं। स्टेटमेंट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट करेंगे ओपन दिसंबर का, ये दिसंबर है, और इसको हम व्यू कर लेते हैं। तो दिसंबर की स्टार्टिंग जो हुई थी, ओपनिंग बैलेंस जो था वो कोई बैलेंस नहीं था। अभी आप देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस 4,60,000 है, और हमारा जो बाकी जो 2 लाख रुपए जो है वो हमारा मार्जिन है ऑलरेडी यूज हो रहा है पोजीशन के अंदर। ओके ग्रेट। अभी होल्डिंग देख लेते हैं एक बार, होल्डिंग हमारे पास है कि नहीं है, यहाँ पर भी देखते हैं एक बार। यहाँ पे होल्डिंग में, हाँ होल्डिंग है। होल्डिंग आपको मैंने नाम छुपा रखे हैं, ठीक है, नाम आपको अभी ब्लर आ रहा होगा, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हल्का सा, अगर आप टोटल पीएनएल देखोगे तो लॉस ही आ रहा है, ठीक है। और अगर पोजीशन देखने की कोशिश करें एक बार, तो पोजीशन मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने बताया आपको पोजीशन में क्या है, हमने स्ट्रैंगल क्रिएट करा हुआ है, सिर्फ एक लॉट ही है, ज़्यादा कोई बड़ा क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ एक लॉट ही सेल करा हुआ है। क्योंकि अभी हमें स्टार्ट करना, अग्रेसिवली स्टार्ट करना, कब से करेंगे स्टार्ट, अभी नेक्स्ट मंथ, अभी इस मंथ से, मतलब नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, तो हम अग्रेसिवली ट्रेड करेंगे। अभी हमने फ्राइडे को जो नॉर्मली है थोड़ा बहुत ट्रेड लेके छोड़ा हुआ है इसके अंदर। ओके, ये पोजीशन हो गई। इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम ट्रेड करने वाले हैं। पहले इसमें कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ है, दिसंबर में हल्का फुल्का हुआ है, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट 1,000-1,200 का है दिसंबर में, उसको आप अवॉइड कर सकते हो, उसको आप नल नल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अब ये तो सब कुछ आपने देख लिया, ठीक है। अब जो बातें मैं बोलने वाला हूँ ना, आप उसको समझने की कोशिश करो कि हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है। आप उसको समझना, मैं आपको समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा कि हमें क्या, किस तरीके से आगे हम जनवरी में ट्रेड लेने वाले हैं, फरवरी में लेने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो आगे, तो कुछ सवाल है मेरे, मैं चाहूँगा उस सवाल का जो आंसर है ना, मैं जो आप सवाल पूछने वाला हूँ आपसे, उसका आंसर आप कहीं ना कहीं नोट करके लिख लो। पहला क्वेश्चन ये है कि आप जो मार्केट में आए हो तो उसके पीछे का क्या गोल है आपका, आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका गोल आपको पता होना चाहिए, आप उसे नोट कर लो कहीं पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जो मार्केट में आए हो तो कितना लॉस लेने को तैयार हो, क्या कैपेसिटी है आपकी, कि कितना अगर रुपया चला जाए आपका तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, और तीसरा चीज़ आपको क्या नोट करना है, कहीं डायरी पे या कहीं भी आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग डेस्क है या मोबाइल के अंदर कहीं भी नोट कर सकते हो कि आप जो मार्केट में आए हो, कुछ भी कैपिटल लेकर आए हो, चाहे वो 10,000 हो, 500 भी क्यों ना हो, 5,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, तो उस ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर आपके क्या टारगेट्स हैं, 1 महीने के, 1 साल के, कि आपको उस कैपिटल को कितना बड़ा करना है। ओके, और उसको बड़ा करने के लिए आप कितना लॉस लेने को तैयार हो। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आप वीडियो में आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि मेरा क्या प्लान है और मैं किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ इस प्लान को, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम टूल्स की बात कर लेते हैं। टूल क्या यूज़ करने वाला हूँ मैं, सिर्फ कैश ट्रेड लेने वाला हूँ। यहाँ पे कैश ट्रेड रहेगा और ऑप्शन सेलिंग रहेगा, यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा। ऑप्शन बाइंग भी करेंगे अगर हमें मोमेंटम अच्छा मिलेगा तो,
अदरवाइज मोस्टली मैं ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करता हूं, बट अगर अच्छा मोमेंटम रहेगा किसी दिन तो हम ऑप्शन बाइंग भी प्रेफर करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं, मैंने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, आप उसके बारे में, उससे पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी को जानना जरूरी क्यों है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम जब नया साल स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पहले पिछले 20 सालों का 10 सालों का डेटा हमें पता होना चाहिए कि निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी जो है, अगर मैं 2000 यहाँ पे मेरे पास अभी आपके सामने डेटा दिखाई दे रहा होगा, ये डेटा जो है पिछले 21 सालों का है, 2000 से लेकर के 2021 तक का। आप देख सकते हो कि जो रिटर्न्स आए हैं वो कितने कितने आए हैं। अगर हम बात करें 2003 की, ठीक है, ये 2003 का है डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न जो आया है 71% आया है, दिस इज द हाईएस्ट। और ये जो था वो बुल रन का स्टार्टिंग था, ठीक है। इसके बाद भी जब एक क्रैश आया 2008 में, उसके बाद भी रिटर्न आया है वो 75% आया है, ठीक है। तो अभी इस बार तो इतना रिटर्न आया ही नहीं है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 75% रिटर्न है। इस बार अगर आप देखो कोरोना के टाइम पे तो 2020 में कितना आया, 14%, कुछ भी नहीं है। 2021 में कितना आया, 23%। तो रिटर्न इतने ज्यादा नहीं है, जितने पहले आ चुके हैं, पहले ज्यादा पैसे बन चुके हैं लोगों के, इस बार उतने नहीं बने। आपको लग रहा हो कि यार मार्केट बहुत भाग गई, बहुत भाग गई, पर डेटा को देखो आप, मार्केट अभी उतना नहीं भागी है। अगर आप लास्ट टाइम जो 2003-7 के बीच में जो एक बुल रन आया था, तो आप देखो कितने परसेंट रिटर्न आया, 71, 36, 39, 54। ये इंडेक्स के ऊपर है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। आप स्टॉक सोचो, स्टॉक कितने भागे होंगे जब निफ्टी इतना भाग जाता है। अगर आप देखोगे अभी 2021 के अंदर निफ्टी ने सिर्फ 23% रिटर्न दिया है, और 2020 में कितना दिया, 14%, ठीक है। बट अगर आप स्टॉक की बात करोगे तो कई सारे स्टॉक तो 10 गुना भी हुए हैं, कुछ 5 गुना भी हुए हैं, कुछ 6 गुना भी हुए हैं। तो अभी आगे आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको डरना नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट करूं कि नहीं करूं, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखे हैं, सीख के चल सकते हो, तो फिर आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। मैंने ये डेटा मंथ वाइज भी लिखा, नोट करा हुआ है, और यहाँ पे एनुअली भी नोट करा हुआ है। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तेजी हो चुकी है, बहुत तेजी नहीं हो सकती है, तो आप गलत हो। डेटा पे बिलीव करो, इससे ज़्यादा तेजी पहले भी हो चुकी है। और अगर पास्ट रिपीट करता है मंदी के टाइम पे, तो तेजी में भी पास्ट रिपीट करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्या प्लान रहने वाला है। मैंने क्या किया है, जैसे मैंने आपको समझाया, मैंने दिखाया कि हमारे पास जो कैपिटल है वो 7 लाख का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कि अगर मुझे मंथली, मैं मंथली की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ अगर 2% रिटर्न मिल जाए, यहाँ पे 2% की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास जो 7 लाख के ऊपर बनता है वो बनता है 14,000 रुपये, करेक्ट, एक मंथ के अंदर। अगर मैं इसी फॉर्मूला को रिपीट करता हूँ, हर मंथ लगाता हूँ, हर मंथ हमारे पास 7 लाख रुपये था, अगले जनवरी के मंथ में हमने 14,000 रुपये कमा लिया उसके ऊपर। अब वो कितना बन जाएगा, 7,14,000। उसके ऊपर हम अगर 2% कमाते हैं, तो इस तरीके से मैंने एक्सेल पे ये बनाया हुआ है, जिसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं 2% के हिसाब से देखूं, तो साल के एंड पे कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल है, जो 7 लाख का कैपिटल है, वो बन जाएगा 8,70,000, ठीक है। कितना गेन होगा, अमाउंट वाइज होगा लगभग 1,70,000, और परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो 24% का गेन होता है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। ये कब करेंगे, अगर हम मंथ का 2% बना रहे हैं तो, सिर्फ 2%, ज़्यादा नहीं। मैं, आप लोग तो दिन का 2% सोचते होगे, मैं तो पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। और महीने का 2% बनाते हो तो भी आपको लगभग साल भर में 1,70,000 बनेगा। अगर इसी को हम 3% कर दें, यहाँ पे 3% का कैलकुलेशन है, इससे हमारा सालाना कितना बन रहा है, 38। कैपिटल के ऊपर, जो कैपिटल के ऊपर गेन कितना आ रहा है रुपीज वाइज, वो आ रहा है लगभग 2.5 लाख के आसपास का। अगर इसको मैं 4% कर दूं तो बन रहा है 53% साल का। और यहाँ पे ईयर में लास्ट में कितना बन रहा है, लगभग 3,70,000 के आसपास बन रहा है एक साल के अंदर। और ये मैं रोज की, एक दिन की बात नहीं कर रहा, ये मैं पूरे महीने का परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 3% पूरे महीने का, 4% पूरे महीने का। आप लोग तो एक एक दिन की बात कर रहे होते हो ना, आप जो ट्रेडिंग करते हो। तो अगर इसको मैं 5% की बात करूँ, अगर हम महीने का 5% बना सकें, ठीक है, तो कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए, 71% टारगेट हो जाएगा हमारा ईयर का। कैपिटल के ऊपर कितना, लगभग 5 लाख रुपए बन सकता है। अगर मैं 6% की कोशिश करूं तो हमारे पास बनेगा कितना, 89। और कैपिटल पे कितना बन सकता है, कैपिटल के ऊपर लगभग 6,30,000 के आसपास का। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन बिल्कुल लॉजिकल है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप रोज सोच रहे हो कि मैं 10,000 रुपये का ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो वो 10 का डबल हो जाए, करेक्ट, 20,000 हो जाए, 10 का 20, 20 का 50, ऐसे सोचते रहते हो आप ऑप्शन बाइंग करते हो। तो मैं उस तरीके से प्लानिंग नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए उतना, ठीक है। हम बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल रिस्क फ्री होकर के हम अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क फ्री ट्रेड लेने वाले हैं, जिसमें रिस्क जो है कम से कम रहे। और हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, हम जो है बहुत मिनिमम लेके चलना चाह रहे हैं। 2%, 3%, 4%, इस तरीके से सोच के चल रहे हैं कि हमें इतना मिलना चाहिए। अगर हमें इस तरीके से मिलेगा ना, तो हम काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर मेरा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि हम से कम 3 से 4% का जो रेंज है उसको हम अचीव कर सकें।
तो 3 से 4% का जो टारगेट रहेगा हमारा, हम सब चाहेंगे कि हम कम से कम एटलीस्ट उसको जरूर अचीव कर सकें। ठीक है, अगर उसको अचीव कर पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। अभी हम आगे की बात कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, अब आपके सामने मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक रहता है 60 डे चैलेंज। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इक्विटी एंड एफ का है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, आज से स्टार्ट करेंगे। ओके, कंटिन्यू। हमने स्टार्ट कर लिया है। अब इसको भी हम डिकोड करेंगे हर महीने, कितना हुआ, क्या प्रॉफिट रहा, क्या रहा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहने वाला है 3% महीने का और 4%, इस रेंज में रहेगा। मतलब क्या, हमें साल का कितना बनने वाला है, 38% या फिर 53%। मान लीजिए हम हर महीने 3% बना पा रहे हैं, सिर्फ 3% की बात करो, मैं रोज की बात नहीं कर रहा, पूरे महीने भर की बात कर रहा हूँ कैपिटल के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, महीने का लगभग 7 लाख के ऊपर 20-21 हज़ार बनने वाला है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं नॉर्मल कैलकुलेशन में, हमारा ये होता है कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। ठीक है, ये ग्रो ऐप जो होता है, सुना होगा आपने, उसकी वेबसाइट है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं 7 लाख रुपए, इसको मैं जरा 7 लाख कर देता हूँ। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट 7 लाख का है। इंटरेस्ट रेट जो है, मैंने जैसे बताया आपको कि हम क्या करने वाले हैं, 3% पर मंथ का लेने वाले हैं, तो साल का बनता है यहाँ पे 38। ठीक है, इसको 38 करने वाला हूँ। ओके, टाइम पीरियड, अब मान लो मैं 5 साल तक लगातार, ये आप जो है मेरे साथ 5 साल तक जुड़े हुए हो, ये आप खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 साल तक लगातार महीने का 3% बनाने का कोशिश कर रहे हो, तो आपका जो कैपिटल है ना, आप यकीन नहीं करोगे, जो 7 लाख का कैपिटल है वो 35 लाख भी हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, आप लगभग पिछले 6 महीने से 1 साल से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन बाइंग करते आ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपने कभी इस तरह के सोचा है, इस तरीके से आपने कभी एम किया है, कभी टारगेट किया कि हाँ मुझे इतना ज़्यादा कमाना ही नहीं है, मुझे हर महीने कंसिस्टेंटली कमाना है, सिर्फ मेरा एक टारगेट है, मेरा एक गोल है, मुझे उस हिसाब से ही कमाना है। अगर आपको नहीं पता, पता नहीं क्या कर रहे हो, आप रोज सुबह उठ के कभी पुट या कॉल बाय कर लेते हो, बट आपको पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अदरवाइज तफरी करने के लिए तो रोज मार्केट में हर रोज नए जो है डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं हजारों, हर रोज लोग नए आते हैं, कभी कुछ बाय करते हैं, कुछ सेल करते हैं, 1 महीना 2 महीना रहते हैं, कुछ नहीं बनता चले जाते हैं, कभी यहाँ से टिप ले ली, कभी वहाँ से टिप ले ली। अगर आप सीखना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, ये 38% है। अगर हम अच्छा कर सके, थोड़ा और अच्छा कर सके, और हम जो है 4% निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकें तो कितना बनता है, 53 बनता है। मोटा मोटा 50 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 50 से ऊपर ज़्यादा का है नहीं, तो वही आपके 7 लाख जो है ना, 53 लाख ही बन सकते हैं। सिंपल मैथ है, कुछ भी नहीं किया गया है, हमें बस इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हमने करा हुआ है तो आपको भी सिखाने वाले हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा 30 मार्क वाला काम नहीं है। हम देखो, वहाँ पे हम 20% 50% महीने का नहीं, हम नहीं चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं 3% या 4% महीने का, जो कि अचीवेबल है। आपको पता है, आप खुद मार्केट में काम करते हो, इसलिए आप वीडियो देख रहे हो और आपको पता है कि इतना अचीव हो सकता है। अगर आपको अभी तक मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, अगर आपको लगा कि अच्छा कि हाँ तरीका सही है, चीज़ें सही हैं, ठीक है, लॉजिक सही है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ना कैसे है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले सब्सक्राइब करना है वीडियो चैनल को। सब्सक्राइबर जब हमारे 1000+ हो जाएंगे, तो हम आपसे पूछेंगे कि आप टेलीग्राम पे कंफर्टेबल हो, व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल हो, जहाँ भी आप कंफर्टेबल रहोगे, या फिर यूट्यूब पे कम्युनिटी भी है, ठीक है, यहाँ भी हम पोस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप लोगों का समर्थन मिलेगा, जहाँ भी आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे, वहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप के ऊपर जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद से जो भी ट्रेड लिया जाएगा इस डीमेट अकाउंट के अंदर, इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के साथ, चाहे वो कैश का ट्रेड हो, इंट्राडे ट्रेड हो, या फिर ऑप्शन का ट्रेड हो, चाहे वो बाइंग का हो, सेलिंग का हो, आप उसको यूज़ कर पाएंगे। आप उसको देख सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से, अगर आपको सही लगे कि हाँ आपके लॉजिक में बैठ रहा है, आपके पॉकेट के हिसाब से सही है, आप उतना स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो आप भी चाहो तो उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर है, मेरी तरफ से कोई भी जोर नहीं है। मैं बस ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम जिस किस तरीके से काम करेंगे, आप चाहो तो उसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हो अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए। आपको शायद कोई भी ऐसा नहीं बताएगा, कोई वैसा दिखाएगा नहीं कि अगर उसने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, एक होता है ना कोई चलने वाला साथ में, कि हमारा उंगली पकड़ के कोई चलना सिखाए हमें, डीमेट अकाउंट कैसे स्टार्ट किया, तो फिर कैसे कैसे ग्रो करे इसको, हमारे पास अगर कम कैपिटल है। तो यहाँ पर कैपिटल से मतलब नहीं होने वाला, यहाँ पर इतना ही मतलब होगा कि आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते चलो। कब स्टार्ट होगा मैंने बता दिया, आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। जिस जिस दिन से हमारा ये सब्सक्राइबर जो बेस है 1000+ हो जाता है, 4 डिजिट में हो जाता है, उसके बाद से उसके नेक्स्ट वीक से जो है हम या तो टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट करेंगे, या फिर यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, या फिर आप लोगों से पूछ लेंगे कि कहाँ पे आपके लोग कंफर्टेबल हो, वहाँ पे हम जो भी हमारा शेयर
जो भी हम बाय परचेज करेंगे उसको शेयर कर दिया करेंगे और वहाँ से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई टिप चाहिए आप मुझे ज्वाइन मत करना, आप टिप के क्वेश्चन में मुझे ज्वाइन मत करना, आप ज्वाइन करना अगर आपको सीखना है, अगर आपको रियल वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म में तो ही ज्वाइन करना। अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ से आपको टिप वगैरह मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करो इस वीडियो के नीचे। कमेंट क्या करना है, दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट टू लर्न। आप सीखना चाहते हो, आपको अपने ऊपर बिलीव है, आप ईगर हो सीखने के लिए, आप ईगर हो पैसा कमाने के लिए मार्केट के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना वो बहुत बड़ा समंदर है जहाँ से बहुत सारे पैसे बन सकते हैं, बस बनाने वाला चाहिए, टिकने वाला चाहिए यहाँ पे। अगर आप उसके आपके अंदर वो बिलीव है, आप चाहते हो कि हाँ आप ऐसा पैसा जो है यहाँ से अर्न करना चाहते हो, चाहे वो पार्ट टाइम ही क्यों ना हो, मंथली इनकम ही क्यों ना हो, बट यहाँ से आप अर्न करना चाहते हो सीख करके, किसी के टिप के ऊपर नहीं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप जुड़ जाइए, जब हमारा माइलस्टोन कंप्लीट होगा उसके बाद से हम चीज़ें अपलोड करना शुरू कर देंगे, आपको बताना शुरू कर देंगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको इस वीडियो कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया पर्सपेक्टिव आया होगा मार्केट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।